से लौटने के बाद एक बार फिर फुल फॉर्म में आ गए हैं। बाबा ने दिव्य दरबार लगाया, लेकिन मूसलाधार बारिश हो गई। बावजूद इसके बालाजी के भक्त डटे रहे। बाबा भी जोश से लबरेज थे और फिर बाबा ने मंच से ही कर दिया ऐलान, छठवीं बार देंगे। देखिए बाबा के निशाने पर अब कौन आ गया। जन्म जन्म के दुख बिसरा बाबा का दरबार, पर्चे का चमत्कार, सनातन की बहती बयार और भक्तों की आस्था अपरंपार। तभी तो आसमान से मूसलाधार बारिश के बीच भी बाबा की जय जयकार। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की। यहाँ बागेश्वर बाबा का एक दिवसीय दिव्य दरबार लगा, लेकिन मन से बागेश्वर बालाजी की कृपा के साथ साथ आसमान से इंद्रदेव ने भी अपनी कृपा बरसाई। साधु जी, बड़वानी जैसी भक्ति भारत में कहीं नहीं हो सकती ऐसी। नर्मदे हार। और आज देखो कितना अद्भुत नजारा। एक तरफ मां नर्मदा मैया बह रही, ऊपर से गंगा मैया, और यहाँ मंच से बागेश्वर बालाजी की कृपा बरसात कर रही। सिर पर तौलिया डाले कृष्णा बैठे हैं। कृष्णा बाबा की भक्ति दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ती जा रही है, और ये तस्वीरें बाबा के बढ़ते क्रेज को बयां कर रही हैं। साधु जी, पुरुषों में से ही अमला आदेश आया है। मूसलाधार बारिश के बीच भी बाबा के भक्त डटे रहे, जरा भी नहीं गिरे। बड़वानी का दरबार इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसे भी पागल हुए हैं कि जिन्होंने बरसात को भी मात दे दिया। एक तरफ मौसम का तीखा तेवर बारिश के तौर पर बरस रहा था, तो वहीं बाबा के तेवर भी थल गए। बाबा ने पर्चा तो निकाला, भक्तों को कथा भी सुनाई, लेकिन जाते जाते एक बार फिर धर्मांतरण पर निशाना साधी है। पत्नी यहाँ जो धर्मांतरण के कुछ हली उल्लाह वाले घूम रहे, उनकी ठटरी बरनी थी। इसीलिए हमें लगता है कि गुरु जी की प्रेरणा हुई। तो तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धर्मांतरण को रोकना बागेश्वर बाबा के एजेंडों की लिस्ट में हिंदू राष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यही वजह है कि बाबा इन मुद्दों को बार बार उठाते हैं। वैसे तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है, पर्चा विधि के जरिए लोगों का उपचार करते हैं, लेकिन उनका सपना हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र होने वाला। लेकिन हम डरते नहीं है, तुम्हें जो हो करो, तुम्हारा काम है। धन्यवाद, सेम टू यू। लेकिन हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन की बात करेंगे। हिंदुस्तान ही नहीं, बाबा तो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखते हैं। एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। बागेश्वर वाले बाबा इस वक्त देश के सबसे चर्चित कथावाचक बन गए, और कहीं न कहीं वो अपने बेबाक अंदाज की वजह से देश भर में छा गए। हम सनातन के लिए कार मरते हम तक करते रहेंगे। हम सनातन के बब्बर शेर के बच्चे हैं, और सिंह का बच्चा सिंह होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता। मंच से ललकार के कहते हम राम के थे, हैं और रहेंगे। बाबा ने जो हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखा है, उसके रास्ते में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा रोड़ा है। यही वजह है कि बाबा जहाँ जाते हैं हिंदू धर्म को छोड़कर गए लोगों की घर वापसी पर खूब जोर देते हैं। हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज सामूहिक इतिहास में एक नई क्रांति हो गई है। यह 150 से 200 परिवार ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म छोड़कर मिशनरियों के चक्कर में लालच में पड़ गए थे, लेकिन इन्होंने गौरवान्वित होकर पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया है। तो जय श्री राम। बागेश्वर बाबा सिर्फ घर वापसी ही नहीं करवाते, बल्कि ऐसे लोगों को समाज में एक्सेप्ट करने की अपील भी करते हैं।
झूठ बोलकर इनको जरूर बहला दिया था कि तुम सनातन छोड़कर हमारे धर्म में आप रविवार में प्रार्थना करो। और बेचारे भोले भाले लोग पैसा के चक्कर में, संकट मिटाने के चक्कर में चले गए थे। लेकिन इन्हें खबर लगी थी, बागेश्वर बालाजी ने कृपा की कि सत्य तो सनातन ही है, तो ये फिर से वापस आ गए हैं। नहीं तो अगर हम लोग अब अभी एकत्रित नहीं हुए, इसी प्रकार हमारे परिवार को ये खंड खंड करते रहेंगे। लेकिन हमारा प्रण है, जब तक हनुमान जी की कृपा है और हमारे तन में जब तक अंतिम श्वास रहेगी, तब तक हम सनातनी हिंदुओं को खंड खंड नहीं होने देंगे। बाबा घर वापसी करवाते हैं। घर वापसी के साथ साथ बाबा का एक बहुत बड़ा एजेंडा लव जिहाद भी। बागेश्वर बाबा इसे लेकर भी काफी मुखर। लव जिहाद पर बाबा का पारा हाई हो जाता है, करता है, उपद्रव मचाता है। अब हिंदुओं की बहनों को जगना पड़ेगा। इन लोगों का एक सेकुलरिज्म है, एक फंडा है। भोली भाली हिंदुओं की बेटियों को प्रेम के चक्कर में फंसा करके बलात् रूप से दुर्दशा करवा करके फिर उनकी हत्या करना कितनों की नहीं हुई। ये कोई नया कांड नहीं है। भजन राम बाबा जिन मुद्दों पर बात करते हैं जरा उस पर गौर की। हिंदू राष्ट्र, हिंदू प्राइड, सनातन का प्रचार, धर्मांतरण पर रोक और घर वापसी, ये सभी मौजूदा वक्त में देश में ज्वलंत मुद्दे हैं। ये वो मुद्दे हैं जिन पर इस देश में राजनीति होती है। ये वो मुद्दे हैं जो देश में राजनीतिक महत्व रखते हैं। इन मुद्दों पर देश में चुनाव लड़े जा रहे हैं। बाबा के मुख से इन बातों का निकलना हो सकता है कोई इत्तेफाक हो, लेकिन कहीं न कहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या बाबा आने वाले आम चुनाव के लिए कोई माहौल तैयार कर रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन।